Hello students, welcome to my online class. Myself Astudha Tripathi. Today I will explain you chapter number 3. Chapter number 3, class 5, subject science, chapter number 3, animals around us. जो हमारे अगल बगल जानवर होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे. आप बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको. Be careful. I am going to explain you chapter number 3, animals around us. Eating habits in animals. We see a variety of animals around us. They all have different body features, eating habits and breathing habits. बेटा जितने भी जानवर हमारे अगल बगल पाए जाते हैं इनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, इनके खाने पीने का तौर तरीका अलग है, इवन इनके सांस लेने का तरीका अलग है, चलने का तरीका भी अलग है. जैसे अभी आप देखो तो हाथी कितना बड़ा है, चूहा कितना छोटा है, मेंढक पानी में भी सांस लेता है और ज़मीन पर भी सांस लेता है, मछली केवल पानी में ही सांस ले पाती है. ऐसा क्यों? ये बहुत सारे रहस्य जो अभी आपके लिए सुलझे नहीं हैं, हम इस चैप्टर में आपको सुलझा के बताएंगे कि कैसे वो सांस लेते हैं, उनकी ईटिंग हैबिटेट क्या है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है. कम टू द पॉइंट, ईटिंग हैबिट्स इन एनिमल्स, पेज नंबर 33. ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स as they eat different kinds of food. Based on the food they eat, they are divided into herbivorous, carnivorous and omnivorous. फिर इसमें आपको एक और चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी कि कौन से जानवर शाकाहारी हैं, कौन से जानवर मांसाहारी हैं और कौन से ऐसे जानवर हैं जो दोनों हैं. कहीं सर्वाहारी बोलते हैं, वो मांस भी खाते हैं और शाकाहारी भोजन भी खाते हैं. एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, दैट हर्बिवोरस, जो केवल घास फूस पत्ते फल सब्जियां खाते हैं, वो शाकाहारी. एनिमल्स सच एज जिराफ, गोट्स, काऊ, बफेलो एंड डियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ हर्बिवोरस. दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट टीथ टू चिप देयर फूड. इनके दांत बड़े होते हैं, ये अपने खाने को चबाते हैं, चबा के फिर खाते हैं. देयर आर सम एनिमल्स दैट ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस. जिन्हें मांसाहारी जानवर बोलते हैं. जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड आर सम एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोरस. देयर आर सम बर्ड्स दैट हंट देयर प्रे व्हाइल प्रेइंग इन द स्काई. दे आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे. ऐसे भी जानवर हैं जो चिड़ियों का शिकार उड़ते ही आकाश में उन्हें हिट कर जाते हैं. बेटा ऐसे बर्ड्स को बर्ड्स ऑफ प्रे बोलते हैं. जैसे ईगल हो गया, ये क्या करता है, बाज, चील, ये सारे जो जानवर हैं वो हवा में ही पक्षी को निगल जाते हैं. एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस. ऐसे भी एनिमल्स हैं जो शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, दोनों भोजन ग्रहण करते हैं. इन्हें सर्वाहारी बोलते हैं. बियर, कॉकरोच, क्रो एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनीवोरस. ह्यूमन्स आर आल्सो ओमनीवोरस इन नेचर. इंसान भी ओमनीवोरस में आता है. इंसान मांसाहारी भी है, यानी कि वो मांस को भी डाइजेस्ट कर सकता है, और इंसान शाकाहारी भी है. ये अलग बात है कि कुछ लोग मांस नहीं खाते हैं, कुछ लोग सिर्फ शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, मगर इंसान की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो दोनों तरह के भोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. सम स्मॉल एनिमल्स कॉल्ड रोडेंट हैव वेरी शार्प फ्रंट टीथ टू हेल्प देम ग्रीनो देयर फूड. बेटा चूहा आपने देखा होगा, चूहे के दांत जो आगे होते हैं बड़े होते हैं, वो अपने सामान को, अपने फूड को उससे कट करके खाते हैं. बॉडी कवरिंग इन एनिमल्स. ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी कवर होती है. एज वी लुक अराउंड वी ऑब्जर्व एनिमल्स विद डिफरेंट फिजिकल फीचर्स. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव डिफरेंट हाइट्स. डिफरेंट एनिमल्स हैव different body covering such as fur, shells, feathers, scales. Animals such as bears, sheep, goats have their fur on their body. बेटा आपने गोट देखा होगा, sheep, भेड़ का तो ऊन ही बनता है. bears, इनके ऊपर एक जो बालों का कवर होता है बेटा उसे फर बोलते हैं. The wool on the sheep and the fur on the bears help them they stay warm during the cold weather. ये इन्हें ठंडियों में गर्म रखते हैं. सम एनिमल्स सच एज फिश, क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी. बेटा आपने देखा होगा लिजर्ड जो छिपकली होती है उसकी ऊपर की स्किन हार्ड होती है. क्रोकोडाइल्स, फिश की भी ऊपर की स्किन थोड़ी हार्ड होती है ताकि उन्हें वो प्रोटेक्ट कर सके, सुरक्षित रख सके. फिश स्केल्स प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी एंड हेंस प्रोटेक्ट द फिश. स्केल्स ऑन द बॉडी ऑफ स्नेक्स हेल्प देम मूव ऑन द ग्राउंड.
जो सांप की स्केल्स होती है वो सांप को ज़मीन पे मूव करने के लिए मदद करती है। सम एनिमल्स सच एज पर्क्यूपाइंस हैव नीडल लाइक हेयर ऑन देयर बॉडी कॉल्ड क्विल्स द प्रोटेक्ट फ्रॉम द अदर एनिमीज। बेटा आपने ये पर्क्यूपाइंस एनिमल देखा होगा, गाँव में अक्सर मिलता है। ये इसके फ़ायदे क्या हैं, जब भी इसके ऊपर कोई एनिमल दुश्मन अटैक करता है कोई जानवर, तो ये अपने सारे टीथ्स को, कांटों को खड़ा कर लेती है, तो जो एनिमी है, दुश्मन है, वो भाग जाता है, उसको कांटे चुभने लगते हैं। बर्ड्स आर कवर्ड विद फेदर्स। चिड़ियों के ऊपर बेटा एक मुलायम रोए का स्किन होता है। द फेदर्स हेल्प देम फ्लाई एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। जो ये फेदर है, जब उड़ते हैं तो इन्हें क्या करते हैं, मदद करते हैं, पंख उड़ने में मदद करते हैं। बाकी जो नीचे के फेदर्स हैं वो हीट और कोल्ड, गर्मी और ठंडी से इन्हें बचाते हैं। आगे चलते हैं। ब्रीथिंग इन एनिमल्स, जानवरों में कैसे सांस लेते हैं, ब्रीथ लेते हैं। लाइक ह्यूमन्स एनिमल्स आल्सो नीड एयर टू ब्रीथ, टेकिंग इन द गिविंग आउट एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। हवा को लेना, हवा को छोड़ना ही जो प्रोसेस है उसे ही हम ब्रीथिंग बोलते हैं, सांस लेना बोलते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीथिंग ऑर्गन्स। एनिमल्स लिविंग इन द डिफरेंट हैबिटेट्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ ब्रीथिंग। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। जो भी इंसान है वो बेटा लंग्स के माध्यम से हवा लेते हैं, सांस लेते हैं। दे ब्रीथ इन इनहेल एयर थ्रू द नोज, नाक से सांस लेते हैं। द इनहेल्ड एयर एंटर्स द लंग्स थ्रू द विंड पाइप कॉल्ड ट्रेचिया। द एयर गेट्स purified in the lungs. Oxygen from the air is carried to different parts of the body through blood. जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं वो खून के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी में फैलता है। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स आर एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। चिड़िया, रेप्टाइल्स रेंगने वाले कीड़े, मैमल्स, एनिमल्स, ये सारे जो हैं लंग्स के माध्यम से सांस लेते हैं। मॉइस्ट स्किन एनिमल्स ब्रीथ through gills. The gills have small blood vessels that helps in the exchange of gases during breathing. While breathing, the blood in the vessels absorb oxygen and give out the carbon dioxide. हम जो ऑक्सीजन, जो हवा लेते हैं, जो इंटर करते हैं बॉडी के अंदर, वो ऑक्सीजन है, और जब उसको हम रिलीज़ करते हैं बेटा वो CO2 है, दैट्स कॉल्ड द कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रॉग इज़ वन ऑफ द मोस्ट एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन व्हेन इन वाटर। मेढक जब पानी के अंदर होता है तो वो अपनी मॉइस्ट स्किन के माध्यम से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। वही मेढक जब पानी के बाहर होता है तो अपने लंग्स का इस्तेमाल करता है। व्हेन इन वाटर एंड थ्रू द लैंड लंग्स व्हेन ऑन लैंड। टैडपोल्स ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। डॉल्फिन्स अनलाइक अदर फिश कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर, दे कम टू वाटर सरफेस टू ब्रीथ इन द एयर थ्रू देयर लंग्स। डॉल्फिन जो है बेटा वो पानी के अंदर सांस नहीं ले पाती, क्योंकि उसके पास गिल्स नहीं, लंग्स हैं, इसीलिए वो पानी से बार बार जंप करके बाहर आती है ताकि वो सांस ले सके। दे यूज टिनी होल्स कॉल्ड ब्लो होल्स टू ब्रीथ। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू देयर टिनी ओपनिंग ऑन देयर बॉडीज कॉल्ड द स्पैरकल्स। जो कीड़े होते हैं वो स्पैरकल्स के माध्यम से, यानी टिनी होल्स के माध्यम से सांस लेते हैं। स्पैरकल्स आर कनेक्टेड टू नेटवर्क आर ट्यूब्स आर कॉल्ड टीचर थ्रू द एयर एंटर्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू स्पैरकल्स। मूवमेंट्स इन द एनिमल्स। बेटा बात करते हैं एनिमल्स के मूवमेंट की, उनके भाग दौड़ की, उनके कूद फांद की। डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हर जानवर के चलने का अपना तौर तरीका अलग है। कंगारू कूद कूद के चलता है, डॉग्स मूव करके चलते हैं, इन सब के बारे में हम अभी जानेंगे। सम एनिमल्स क्रॉल ऑन द ग्राउंड whereas some fly। कुछ रेंगते हुए चलते हैं, कुछ उड़ते हुए चलते हैं। मूवमेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज आल्सो नोन एज लोकोमोशन। जो उनका मोशन है, यहाँ से वहाँ जाने का जो तरीका है उसे ही लोकोमोशन बोलते हैं। द मैनर इन विच एनिमल्स मूव मोस्टली डिपेंड्स ऑन वेयर दे लिव। फॉर एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स सच एज डॉग्स एंड काउज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग देयर फोर लिम्स। The two front limbs are called forelimbs and the two back limbs are called the hind limbs। जो बेटा आगे के दो पैर हैं बेटा वो फोर लिम्स माने जाते हैं, जो बेटा पीछे के दो पैर हैं वो हिंड लिम्स के नाम से जाने जाते हैं। यही इन्हें मदद करते हैं चलने और दौड़ने के लिए। एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश एंड डक्स लिव इन वाटर एंड कैन स्विम यूजिंग डिफरेंट ऑर्गन्स। फिश स्विम यूजिंग देयर फिन्स while ducks use their webbed feet to push water back। जो आपकी बेटा मछली है वो अपने फिन्स के माध्यम से हेल्प से तैरती है। जो बतख होते हैं वो अपने बेड फीट, उनके उंगलियों के बीच में नेट होती है, उसके
सपोर्ट से पानी को पीछे करते हैं और अपने आप को आगे स्विम कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं। डॉल्फिन्स यूज देयर टेल फ्लक्स टू मूव अप एंड डाउन एंड देयर फिन्स टू मूव अराउंड इन वाटर। पेंगुइन्स यूज देयर फ्लिपर्स टू मूव इन वाटर। दे आल्सो यूज देयर लेग्स टू वॉक आर वेडल विथ शॉर्ट स्टेप्स। बेटा इनका यूज क्या है, इनके पैर के बीच में जहाँ पे उंगलियाँ होती हैं वहाँ पे वेब्ड होती है, हल्की सी स्किन होती है, इसके सपोर्ट से वो पानी को पीछे बैक करते हैं और अपने आप को फॉरवर्ड मूव कर लेते हैं, यानी कि वो पानी में इसके मदद से आसानी से तैर पाते हैं। ए फ्रॉग इज ए एम्फीबियन विच कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। जो मेंढक है वो एक एम्फीबियंस है, वो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। दे स्विम इन वाटर यूजिंग देयर वेब्ड फीट whereas they hop when they are on the ground। जो पानी में जब होते हैं तो बेटा वो स्विम करते हैं, जब ज़मीन पे होते हैं तो खुदक खुदक के चलते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स दे फ्लाई विद देयर विंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो चिड़िया है वो किसी भी जगह पे मूव करने के लिए चल के तो कम ही जाती है, उड़ के जाती है, यानी कि वो उड़ते हैं। दे आल्सो हैव हॉलो बोन्स दैट मेक देयर बॉडी लाइट एंड हेल्प इन फ्लाइंग। इनकी हड्डियाँ बहुत हल्की होती हैं ताकि इनका वजन कम हो और आसानी से उड़ सकें। द क्लॉज ऑन देयर फीट्स हेल्प देम सिट ऑन द ट्री ब्रांचेज एंड आल्सो कैच प्रे। इनकी जो उंगलियां हैं वो बहुत फ्रिक्शन वाली होती हैं ताकि ये डालियों को आसानी से पकड़ सकें। मोस्ट रेप्टाइल्स सच एज क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स क्रॉल ऑन द ग्राउंड। मगरमच्छ, छिपकली, ये सारे जानवर जो है बेटा ज़मीन पर रेंगते हैं। Some reptiles like snakes have scales on the underside of their body. These scales allow them to keep their grip on the ground and move forward. बेटा सांप भी ऐसे ही इस अपने स्केल के माध्यम से ज़मीन पे रेंगता हुआ जाता है। Most insects use their legs. They have 3 pairs of legs. Some insects such as butterflies, moth and flies have wings to fly and move. बेटा अपने पंखों से ये कीड़े उड़ते हैं या फिर अपने पैरों का इस्तेमाल करके चलते हैं। इनके पास 3 पेयर्स लेग्स होते हैं, यानी कि 6 पैर होते हैं और उनकी मदद से ये मूव करते हैं। लेट्स नो अबाउट द माइग्रेशन। व्हाट इज माइग्रेशन? मास मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन ए लार्ज स्केल टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन इज कॉल्ड द माइग्रेशन। यानी कि जो जहाँ पे इनके लिए वातावरण अच्छा नहीं होता, ये क्या करते हैं, पशु पक्षी जो हैं वो मूव कर जाते हैं, ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे अपने आप को आसानी से सर्वाइव कर सकें। एनिमल्स सच एज बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड फिश माइग्रेट्स इन सर्च ऑफ फेवरेबल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, शेल्टर, एयर, फूड एंड वाटर। मतलब जहाँ उन्हें बेटा भोजन मिल सके, पानी मिल सके और ये सुरक्षित वहाँ पे रह सके। दीज एनिमल्स ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। ये हज़ारों किलोमीटर चले जाते हैं। दे रिटर्न टू देयर हैबिटेट व्हेन द कंडीशंस बिकम फेवरेबल। जब मान लो यहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ रही है, यहाँ पे किसी पशु पक्षी को दिक्कत है, तो वहाँ चला जाएगा जहाँ उसे आसानी से रह सके। फिर जब दोबारा गर्मी आएगी तो फिर वो वहाँ पे वापस आ जाएगा। ईल्स माइग्रेट फ्रॉम द रिवर्स टू द सी इन द ऑर्डर टू ले एग्स। ये जो ईल्स हैं ये रिवर्स से मूव कर जाते हैं सी की तरफ जहाँ के अंडे दे सकें। आफ्टर द एग्स हैच द यंग्स वंस ट्रैवल बैक टू द रिवर एंड द पेरेंट्स डाई। ठीक है बेटा, वो फिर वापस आ जाते हैं अपने पुराने स्थान पर। द आर्कटिक टर्न्स ट्रैवल फ्रॉम द आर्कटिक रीजन टू द अंटार्कटिक रीजन ड्यूरिंग विंटर सीजन। यहाँ कई पशु पक्षी माइग्रेट करते हैं। मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट फ्रॉम साउथर्न कनाडा टू द सेंट्रल मैक्सिको। साउथर्न कनाडा की जो बटरफ्लाइज हैं, तितलियाँ, वो सेंट्रल मैक्सिको को ट्रांसफ़र हो जाती हैं, माइग्रेट कर जाती हैं। ओलिव रेडली टर्टल माइग्रेट टू द कोस्ट ऑफ द उड़ीसा। बेटा ये कोस्ट उड़ीसा को मूव करते हैं यहाँ के टर्टल, ताकि ये अपने अंडों को दे पाएँ या वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। जेब्राज एंड एलिफेंट्स एंटीलोप्स माइग्रेट्स अक्रॉस अफ्रीका इन समर सीजन्स टू एस्केप द ड्रॉट। सूखे बेटा ये लोग भी गर्मियों में यहाँ से चले जाते हैं ताकि इन्हें पर्याप्त पानी प्राप्त हो सके। वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3. Let's move to the exercise. Okay students, let's move to the exercise chapter number 3.
क्वेश्चन नंबर ए, choose the correct option. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बेटे यहाँ पे फिल क्या करना है आपको, यानी कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। मैं डायरेक्टली सही ऑप्शन राइट कर देता हूँ, बाकी आप अपनी बुक से राइट कर लें क्वेश्चन। बेटा ये होगा फर्स्ट का ईगल, सेकेंड का स्नेल्स, थर्ड का बॉडी फर, फोर्थ का वेब्ड फीट, इल्स। ये हमने चूज द करेक्ट ऑप्शन राइट कर दिया। अभी आप राइट करेंगे मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर बी, मैच द फॉलोइंग 1 2 3 4 5। A B C D E। जैसे हमें मैच करना है, आप फर्स्ट को सी से मैच करो, सेकंड को डी से, थर्ड को ए से, फोर्थ को ई से, डेफिनेटली 5 को बी से। Okay, move to the next question. Answer the questions in short. Point number C, answer the questions in short. Question number 1, how do the following breathe? बेटा यहाँ पे फर्स्ट का ए दिया हुआ है, ह्यूमंस। बी लिखा है फ्रॉक्स इन वाटर,
C. Fish. D. Frogs on land. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट में आपको फिल करना है, इंसान तो लेता है सांस लंग्स से, यही आपका आंसर है। बेटा फ्रॉग इन वाटर, ये बेटा सांस लेता है पानी में मॉइस्ट स्किन से। फिश यूज़ करती है गिल्स का। फ्रॉग्स ऑन लैंड, यहाँ पे ये लंग्स का यूज़ करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव कंप्लीटेड। बेटा हमने 1 कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। Question number 2. What are herbivorous? Carnivorous? And omnivorous. Give 2 examples of each. Okay. Complete the answer. Herbivorous, carnivorous, omnivorous. ये तीनों कैटेगरीज के एनिमल्स हैं। ये क्या खाते हैं? ईट ओनली प्लांट्स, एग्जाम्पल है डियर। ईट ओनली, ईट द फ्लेश, lion. Omnivorous, eat both plants and flesh. Plant and flesh, like beer. Okay, question number 2 we have completed. Move to the question number 3. Define locomotion.
Define locomotion. Okay. Complete the answer. Movement from one place to another. To another is known as locomotion. Question number 4. How do ducks move in water? They use their webbed feet to move in water. Okay, move to the next question. Question number 5. What is migration? What is migration? Okay. Mass movement of animals on a large scale to avoid unfavorable condition
unfavorable conditions is called migration. क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. How do insects move? Move from one place to another. One place to another. Answer: most insects move using their legs. Their legs. What do you mean by birds of prey? Question number 7. Question number 7. What do you mean by birds of prey? Answer: birds that hunt their prey. Birds that hunt their prey while flying in the sky. While flying in the sky, called birds of prey. Called birds of prey. ओके, शॉर्ट आंसर्स हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हमें लॉन्ग आंसर कंप्लीट करना है।